के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास, जो इस वक्त रियासत मिनेसोटा में है और एक तारीखी रेस वहाँ पे कवर कर रहे हैं। साकिब, ये बताइएगा थोड़ा सा कि वहाँ पे एक ऐसी रेस हो रही है जिसमें दोनों जाने भी ख़वातीन इस वक्त लड़ रही हैं इलेक्शन, तो थोड़ा सा ये पहले मुझे बताइए कि दोनों ख़वातीन कौन सी और उनमें ख़ास तौर पर जो फेवरेट हैं वो क्यों फेवरेट हैं? जी सारा, यहाँ मिनेसोटा की 5th डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन के बैलेट पे हैं जेनिफर ज़ेलेंस्की और डेमोक्रेट्स के लिए लड़ रही हैं इल्हान उमर। और ये तारीखी अहमियत का हामिल हल्का इसलिए है कि ये वही हल्का है जहाँ से पहले मुसलमान कांग्रेसमैन कीथ एलिसन मुंतखब हुए थे, और अब इल्हान उमर एक तारीख बनाने जाएंगी। अगर वो यहाँ से मुंतखब होती हैं तो वो पहली मुसलमान कांग्रेस वूमन बन सकती हैं जो पहले रेफ्यूजी रह चुकी हैं। सोमालिया से वो एज ए रेफ्यूजी अमेरिका आकर आबाद हुई थी 1995 में। तो इस वजह से ये हल्का काफ़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पर पूरे अमेरिका की नज़रें भी हैं, तो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी पाई जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टेट कैपिटल में, जहाँ पर 2 साल पहले इल्हान उमर ने एक और तारीख रकम की थी जब उन्होंने 40 साल से इनकम्बेंट जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हराकर यहाँ पर स्टेट की सीट जीती थी, और फिर 2018 में अब वो अमेरिकी कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। और इल्हान उमर से आपकी बात भी हुई है, क्या वो मैसेज नौजवानों को देना चाहती हैं? आइए वो सुनते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इल्हान उमर बेसिकली एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो रेफ्यूजी भी है, खातून भी हैं वो, तो उनका कहना यही था साकिब, जो आपसे भी उनकी बात हुई, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग कि वो और लोगों को जो इस तरह का बैकग्राउंड रखते हैं इंस्पायर करना चाहती हैं। अब ये बताइएगा कि जो मुकाबला है वो बहुत ही सख्त है, ऑल्दो इल्हान हमने बात की कि वो फेवरेट हैं, लेकिन अगर हम वोटर बेस की बात करें, ख़वातीन को आपने कितना मुतहरिक देखा है अपने मिनियापोलिस में, आप जो मौजूद हैं वहाँ पर? बिल्कुल सारा, मेरी इल्हान से मुलाकात हुई और मैंने उनके कुछ जो कैंपेन इवेंट्स हैं वो कवर किए, और फिर जेनिफर ज़ेलेंस्की जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो यहाँ ये डेमोक्रेटिक हल्का है, यहाँ से तकरीबन 56 साल से 1962 से अब तक कोई रिपब्लिकन कांग्रेस में नहीं जीत सका है ये हल्का। तो इल्हान उमर को कहा जा रहा है कि वो उनके जीत के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था 2016 का, यहाँ से 70% वोट लेकर कीथ एलिसन कामयाब हुए थे। तो यही देखा जा रहा है कि इल्हान उमर जीत जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, और सारा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ख़वातीन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इल्हान उमर के लिए। एक ऐसी स्टेट में जिसकी तकरीबन 70% 84% आबादी जिसकी सफ़ेद फार्म अमेरिकन पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर मेरी जो ख़वातीन से बात हुई और मैं वोटर से मिला तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है इल्हान उमर को लेकर कि वो एक खातून को अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहती हैं, और जो सफ़ेद फार्म ख़वातीन हैं उनमें इल्हान उमर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाई जा रही है।